ठीक है, देखिए, ठीक, क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, मेरे पास में गई। अब सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। पहला है तुम्हारा इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब है विद इन द स्पीशीज, विद इन द स्पीशीज, और यहां पर आउटसाइड द स्पीशीज। आउटसाइड द स्पीशीज, मेरी बात समझ गई, मतलब स्पीशीज के बीच में, ठीक। और एक हो गया इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो स्पीशीज के बीच में, आउटसाइड द स्पीशीज। मतलब सपोज करो हम देखेंगे टाइगर और डेयर अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है एक डियर और दूसरे डियर के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, ये चीज मेरे पास में, ठीक है ये। और हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से दोनों का इंटरेक्शन देखा जा रहा है। इसमें लिखेंगे हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस arises from interspecific interactions arises from the interaction of the two different species, the two different species, interaction of the two different species, समझ में आ गया। तो लिखेंगे whereas intraspecific relations arises within the same species, within the same species, समझ में आ गया। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में, जीव एक दूसरे से, हाँ चलिए, जीव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। यह परस्पर क्रिया, यह परस्पर क्रिया क्रिया जीवों के अस्तित्व और, जीवों के अस्तित्व और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज के लिए मूलभूत है, ठीक है, समझ में आ गया। लिखिए, यह दो प्रकार की होती है, लिखेंगे अंतर प्रजाति, अंतर प्रजाति और इंट्रा स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, है समान प्रजाति, समान प्रजाति। लिखेंगे अंतर प्रजाति संबंध, लिखेंगे सबसे पहले अंतर प्रजाति संबंध दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य होता है, मध्य होता है। वहीं समान प्रजाति संबंध एक ही प्रजाति के मध्य देखा जाता है, एक ही प्रजाति के मध्य देखा जाता है, ठीक है। तो सुने, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, लिखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, ठीक है, लिखेंगे हेडिंग इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन।
इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। ठीक, अब सुने, ऐसा है, मान ली सपोज करो दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ये, दूसरा ऑर्गेनिज्म ये, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, समझ आ गया। फूड लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है, तो और ऑब्वियसली बात है इनका जो हैबिटेट है वो भी लिमिटेड है। मेरी बात समझ आ गई? मतलब ये है कि अगर यहां पर जो है दो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पाए जा रहे हैं और मान लेते हैं पूरा पूरा ग्राउंड है, ठीक है, सपोज करो, और यहां मान लेते हैं हम दो डियर हैं, दो हिरण हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो क्या होगा कि यहां पर ये घास खाएंगे, मेरी बात समझ आ गई? ये क्या करेंगे, ये पूरी पूरी घास है, घास खाएंगे। अब ध्यान देना क्या होगा कि जो है डियर जब तक कम है घास ज्यादा है, और हम देखेंगे कि ये धीरे करते करते घास खाएंगे। इनके बीच में भी देखा जाए तो मतलब रिलेशन है, बट ध्यान देना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कम है, और अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या है, हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि धीरे धीरे करके इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, मेरी बात समझ गई, और ये इतने एरिया में तुम्हारा जो है बहुत सारे हिरण हो गए और होंगे, समझ आ गया। ऐसे में क्या होगा, ध्यान देना, जब तक कम थे तो दिक्कत नहीं थी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसे में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि मतलब इसको इतना एरिया मिलेगा, इसको इतना एरिया मिलेगा, ऐसे करते 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 अब ध्यान देना क्या होगा, जैसी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इनके बीच में अब कंपटीशन होगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, और एक ही प्रजाति, समझा गया, दो इंडिविजुअल को अब कैसे देखेगी, अपना दुश्मन देखेगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे क्यों आ रहा है। मेरी बात मुझे समझ आ गई? ठीक है, जबकि अभी कोई दूसरी स्पीशीज नहीं है, लेकिन हम देखेंगे, ये देखेंगे, ऐसे करते करते अगर जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो हम देखेंगे, ध्यान देना क्या होगा, देखिए, जब तक रिसोर्सेज ज्यादा थी और हमने देखा पॉपुलेशन कम थी, तो क्या होगा कि इनकी जो पॉपुलेशन है, समझ आ गया, मतलब इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो तुम्हारा बढ़ेगा, ज्यादा फूड अवेलेबल होगा तो ज्यादा बच्चे होंगे। मेरी बात में अब ध्यान देना, तो रिप्रोडक्टिव रेट अगर बढ़ जाएगा इनका, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे करते करते जो है अगर जनसंख्या बढ़ने लगेगी, फूड कम हो जाएगा। फूड के कम होने से, समझ आ गया, क्या होगा, देखें, फूड के कम होने से हम देखेंगे इनका रिप्रोडक्टिव रेट घट जाएगा। समझ आई बात? देखें, वो क्या रहा है, पहले दो डियर थे, अच्छा खासा रीजन था इनके पास, ठीक है, खूब खाया और रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ा इनका। मेरी बात समझ गई? बढ़ेगा इनका। अब लेकिन क्या हो गया कि अब जो है, ध्यान देना, नेचर इसको लिमिट करेगा। कैसे करेगा? अपने आप लिमिट करेगा वो। क्यों? क्योंकि अब जो है इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो दूसरे के हिस्से का जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जो है जब मतलब जो है फूड अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अपने आप घट जाएगा। और हम देखेंगे पहले जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती रहेगी। समझ आ गया? धीरे धीरे कम होते 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 जैसे ही जो है हम देखेंगे काफी हद तक कम हुई, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर रिसोर्सेज ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन कम, फिर क्या होगा, फिर जनसंख्या बढ़ेगी। इज इट क्लियर? करते करते बड़ी फिर कम होती रही। तो हम देखेंगे कि ये फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन तब करेगी जब रिसोर्सेज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। मेरी बात मुझको समझ आ रही? ठीक है, नहीं है?
और अगर मान लेते हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो ऐसा होगा कि मतलब जो है ये आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, और जो है ये मान लेते हैं ये लोग स्ट्रांग हैं तो ये इन लोगों को अपनी टेरिटरी से बाहर फेंक देंगे। और यहाँ पर जो है कंसेप्ट आएगा हमारा टेरिटरी का, कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा क्षेत्र है। यहाँ पर क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि जहां पर उसको फूड मिल रहा है, जहां पर उसको पानी मिल रहा है, और वही उसकी बन जाएगी टेरिटरी। मेरी बात तुमको समझा गई? इसका मतलब सारा खेल टेरिटरी का है। मेरी बात समझ गई? अगर ध्यान देना, टेरिटरी बहुत बड़ी होती तो जनसंख्या अगर ज्यादा भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वायर में 15 हिरण भी है तो प्लेंटी है। बट अगर क्या होगा, टेरिटरी डिमिनिश होगी तो क्या हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? और ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर बनेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और हम देखेंगे ये जो है बाकी को एक्सपेल कर देंगे। अच्छा, एक्सपेल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो है ये एक्सपेल नहीं करेंगे तो जो है ये एक दिन क्या होगा, ये आपस में मर जाएंगे। क्यों? धीरे करके नहीं, धीरे करके फूड कम मिलेगा। अगर वो उसको गुस्से में बाहर नहीं फेंकेंगे तो इन सब की पॉपुलेशन एक दिन खत्म हो जाएगी, स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी इनकी। मान लेते हैं इसको। इज इट क्लियर? इसीलिए क्या होता है, यहां पर इनके बीच में कंपटीशन जरूरी हो जाता है। अगर इन्होंने इनको एक्सपेल नहीं किया तो क्या होगा, तो फिर तो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो जाएगा, ये आपस में ही लड़ मर जाएंगे। इसलिए बेटर होगा कि तुम चले जाओ, हम इधर हैं, तुम वहां चले जाओ। और ये सारा खेल किसका है? टेरिटरी का है। एंड दिस इज नोन एज टेरिटोरियलिटी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, क्षेत्रीयता बोलेंगे इसको। इज इट क्लियर? और ये जो टेरिटोरियल क्यों हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, नेचर ने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं दिए। मेरी बात समझ गई? क्योंकि अगर ये घास का मैदान है, हिरणों के लिए खा रहे हैं, तो जरूरी यहाँ पर यही होंगे। हो सकता है यहाँ पर गाय भी चरेंगी, यहाँ पर भैंस भी आएंगी, यहाँ पर जो है और भी आएंगे। समझ आ गया? एंटीलोप्स आ जाएंगे, जितना भी है वो भी खा रहे हैं, यहाँ पर गैंडा भी आ रहा है इस तरह से। तो क्या हो रहा है कि सब जो है इसको यूज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। यहाँ तो हम सिंपल दो की बात कर रहे थे, लेकिन और भी होते हैं इस तरह से। तो क्या होता है कि सारा खेल क्या है, टेरिटरी का है। समझ में आ गया? तो देखें, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन में दो सेम मतलब जो है दो सेम स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। देखें, डिपेंड करेगा कि अगर मान लेते हैं कि वो चाहते हैं कि हम एक जगह इकट्ठा रहें, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही वीक स्पीशीज हो। क्या हो? वीक स्पीशीज हो, तो वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? कमजोर हैं तो उनसे पावरफुल और लोग हैं तो वो बोल देंगे हाँ यार, हम कुछ ज्यादा लोग हैं तो हम एटलीस्ट यहाँ रह सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प शायद थोड़ा बहुत तो कर देंगे। तो हम देखेंगे, डिपेंड करेगा कि स्पीशीज वीक हैं तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर स्ट्रांग स्पीशीज होंगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे को मारेंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। जैसे कि टाइगर या लायन देखेंगे, लायन जो है ग्रुप है। समझ में आ गया? रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इस एरिया में उनको हिरण चाहिए खाने के लिए। समझ में आ गया? तो क्या होता है, तुम देखना कि वो आपस में लड़ाई करते हैं, और जो है जो जीत जाता है वो उस दूसरे ग्रुप वाले को मार देता है। समझ में आ गया? नेचर बहुत हार्श है, ठीक है ना, ये है। या तुम देखोगे जैसे ही शेर बूढ़ा हो जाता है, उसको जवान शेर मिलकर के मार देते हैं उसको। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तभी क्या होता है कि जो है पिंजड़े में काफी लंबे समय तक शेर और ये चीते रह पाते हैं, लेकिन ओपन वाइल्ड में जो है क्या होता है, क्योंकि क्या होगा कि मतलब जो है कंपटीशन बढ़ेगा तो मतलब वो बोलेंगे भाई तू जो है यहाँ पर खा रहा है, तो उसको वो मार डालते हैं और बहुत बुरी मौत मरते हैं। जितने भी शेर होते हैं जवानी में तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है उनके नाखून निकले, ठीक है, दांत निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, अब ऐसे में वो शिकार नहीं कर पाएंगे या कम करेंगे। मेरी बात समझ गई? तो ऐसे में क्या होगा, जो स्ट्रांग प्रजाति वो बोलेगा ये मेरा एरिया है। अब जो पुराना शेर होगा वो तो उसको तो पता है कि 15-20 साल से तो ये मेरा एरिया था, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो जवान है उसको मिलकर मार देंगे। समझ आ गई? ये चीज रिसोर्स। तो ध्यान देना, क्या होता है, वीक स्पीशीज हैं वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज क्या होंगी, दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। मेरे बात में आ गई?
एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो हम देखेंगे ऐसा भी इंटरेक्शन देखा जाता है। ठीक है, इसको कुछ समझ आ रहा है? इसको लिखो, देखिए द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स, the interaction between members of the same species are known as intraspecific relations, are known as intraspecific relations, and these are very frequently very strong, very strong, varying from open conflict, varying from open conflict to gregariousness, to gregariousness. Gregariousness. इसमें लिखेंगे some species like moose, some species like moose, moose, moose are quite solitary, मतलब अकेला रहना पसंद करता है, are quite solitary, while some animal populations, while some animal populations exhibits varying degree of social organizations, exhibits varying degree of social organization. लिखेंगे, ठीक, हिंदी में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दो समान प्रजातियों के बीच में संबंध, दो समान प्रजातियों के बीच में संबंध, लिखेंगे समान प्रजाति संबंध कहलाता है। और यह संबंध शक्तिशाली हो सकता है, जिसके कारण इनके बीच में भिड़ंत होती है, इनके बीच में भिड़ंत होती है, या दो समान प्रजाति मिलजुल कर रहती हैं। लिखेंगे कुछ प्रजाति जैसे कि मूज, कुछ प्रजाति जैसे कि मूज अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन वहीं कुछ प्रजातियां मिलजुल कर एक ही पर्यावरण में रहती हैं, और कुछ प्रजातियां मिलजुल कर एक ही पर्यावरण में रहना पसंद करती हैं। बात समझ आ गई? आगे लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे सुनो, फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, many species exhibits territoriality, many species exhibits territoriality, that is, बताया था ना टेरिटरी, है ना, that is individuals compete for the rights, individual competes for the
सुनो, कोट कर लो, कोट, राइट्स, अधिकार, ठीक है, ये हमारा अधिकार है, ठीक है, यह साडा पिंड है, ठीक है, बात में गई। competes for the rights over some portions of their habitat, over some portions of their habitat। लिखेंगे द विनर यूजेस द टेरिटरी, फुल स्टॉप लिखेंगे, द विनर यूजेस द टेरिटरी, मतलब जो जीत गया वो वहां रहेगा, अच्छा, और जो हार गया उसको भागना पड़ेगा। लिखेंगे एंड द लूजर हैव टू लीव, एंड द लूजर हैव टू लीव। समझ में आ गया? और ध्यान देना, टेरिटोरियलिटी जरूरी क्यों है बताओ? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन को रोकती है, वरना आपस में लड़ मर के मर जाएंगे, फिर तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। देखेंगे इसमें आगे, टेरिटोरियलिटी सर्व्स टू डिमिनिश, टेरिटोरियलिटी सर्व्स टू डिमिनिश destructive competition for resources, destructive competition for resources, destructive competition for resources such as food or habitat, such as food or habitat, etc., by limiting the number of organisms, by limiting the number of organisms of a species in a given area, in a given area। समझ में आ गया? in a given area हिंदी में लिखेंगे हम, लिखिए कई प्रजाति क्षेत्रीयता दर्शाती हैं, कई प्रजाति क्षेत्रीयता दर्शाती हैं। लिखेंगे क्षेत्रीयता, लिखेंगे लिखेंगे क्षेत्रीयता जीवों के, क्षेत्रीयता जीवों के, लिखेंगे अधिकार की प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण वह अपने पर्यावास में रहता है। लिखेंगे जो जीव इस प्रतिस्पर्धा में, जो जीव इस प्रतिस्पर्धा में जीत जाता है, वह इस क्षेत्र में रह पाता है, अन्यथा उसे वह क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। लिखेंगे क्षेत्रीयता, छोड़ना पड़ता है, क्षेत्रीयता विनाशकारी प्रतिस्पर्धा को, विनाशकारी प्रतिस्पर्धा को कम करती है, क्योंकि स्रोत सीमित हैं, क्योंकि स्रोत सीमित हैं, जैसे भोजन, जैसे भोजन, पर्यावास इत्यादि। इसी कारण क्षेत्रीयता, इसी कारण क्षेत्रीयता, लिखेंगे जीवों के जीवित रहने में सहायक होती है। समझ आ गया? पक्का? ठीक है, अब सुने, अब हम एक ऐसी सिचुएशन सोचते हैं, देखें, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पहली कंडीशन जो हो गई, हम देख रहे हैं अभी अनलिमिटेड
रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर अनलिमिटेड, वैसे ऐसा होता नहीं है कभी, बट हम एक परिकल्पना करें, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तब जो है ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करेंगे, समझा गया। वैसे ऐसी कंडीशन तो नेचर में नहीं होती है, हाँ अंडर लैब कंडीशंस वो देखी जाती है, समझ में आ गया। उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर करते हैं जब हम, समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि भैया जो तुम जो अपना यूरिन का टेस्ट कराओ जरा, ठीक है, उसमें कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है, तो यूरिन पे ड्रॉप लेते हैं और उसको फिर वो जो क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, और वैसी कंडीशन देते हैं कि उनकी जनसंख्या कुछ ही घंटों में लाखों हो जाएगी, तो उसमें, बट वो लैब कंडीशन है। बट अभी हम वही हाइपोथेटिकल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसका ही सेकंड पार्ट ही है, मतलब टॉपिक वही है, पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। असीमित स्रोत के कारण जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, लिखें। अब देखें, अब होता क्या है कि जैसे हम देखते हैं कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन है, सपोज करो ये पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब ये एरिया है, यहां पर ये पॉपुलेशन है, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान देना, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो क्या होगा कि जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाएगी तो इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और साथ में जो है इनको रिसोर्सेज की चिंता नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड है तो एरिया भी बहुत बड़ा है, मतलब समझ में आ गया। तो ऐसे में हम देखेंगे क्या होगा कि जो बर्थ रेट है, समझ में आ गया, बर्थ रेट ज्यादा होगी, बर्थ ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो हम देखेंगे जो डेथ रेट होगी वो कम होगी, क्या होगी, अच्छा कोई बूढ़ा हो जाएगा, कोई तो मर जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जो डेथ रेट है वो क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने रिसोर्सेज अनलिमिटेड लिया है, और हमने यहाँ पर देखा है कि उनको मारने वाला भी कोई नहीं, खाने वाला भी कोई नहीं, हमने वो कंडीशन बनाई ना, क्योंकि नेचर में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनको खाने के लिए पहले ही जाएंगे, समझे आगे, गांव बसा नहीं चोर पहले आ गए, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा कि बर्थ रेट जो है, अगर बर्थ रेट जो है डेथ रेट से ज्यादा होगी, समझ आ गया, बहुत ज्यादा होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, क्या होगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, इज इट क्लियर। और हम देखेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, मेरी बात समझ गई, तो यहां पर हम देखेंगे पॉपुलेशन और यहां पर हम देखेंगे टाइम, मेरी बात समझ गई। तो हमने एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है, और हमने वाई एक्सिस में पॉपुलेशन ले ली। तो हम देखेंगे क्या होगा कि उनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी, और ये जो ग्राफ आएगा, मेरी बात समझ गई, ये ग्राफ तुम्हारा जो है ऐसे में एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाएगा, ये तुम्हारा मतलब फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन भयानक ढंग से आगे बढ़ गई, मेरी बात समझ गई। सो हम देखेंगे क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग द एक्सपोनेंशियल ग्राफ, वी आर गेटिंग द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ऑब्वियसली बात है, यहां पर हमने देखा है कि डेथ रेट कम है, समझ में आ गया, तो जनसंख्या फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। और यहां पर ये क्या जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है टू इन्फिनिटी, मेरी बात समझ गई, इन्फिनिटी जा नहीं जा रहा है इस तरह से, ये चीज है। तो ये लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लैब में जो कंडीशन होती है वो होती है, इज इट क्लियर। और एक ही स्पीशीज, ध्यान में रखो कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही स्पीशीज जो है इस तरह से बिहेव करेगी, उनको मारने वाला कोई नहीं है, तो जनसंख्या एकदम से बढ़ जाएगी, इज इट क्लियर, ठीक है। हाँ, अगर हम देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट अगर बराबर होती तो क्या होता, बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाएगी तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो जाएगी ना। देखो नेचुरल इंक्रीज, यहां देखो नेचुरल इंक्रीज कि मतलब
प्राकृतिक रूप से कितनी बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक जो है मर भी रहा है, तो भी हम देखेंगे 3 है, और वो क्या आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे इंक्रीज जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, होगा कि नहीं होगा। अगर जो आई की वैल्यू आती है हमारी पॉजिटिव, इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर आई की वैल्यू आ गई नेगेटिव, इसका मतलब डेथ रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट। तो इंक्रीज अगर हमारा पॉजिटिव साइन दिखाता है आई, तो मतलब बर्थ रेट ज्यादा है। मेरी बात समझ में गई। तो ऐसे में हम देखेंगे ग्राफ तो ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ में गई। अच्छा, लेकिन ये ग्राफ जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन में है, समझ में आ गया। अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, जब डेथ रेट ज्यादा है। मेरी बात समझ में गई। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पॉपुलेशन ऐसे करके डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, इसका मतलब इंक्रीज इज इक्वल टू 0। इंक्रीज कितना हो गया, सिंपल मैथ्स है। तो बढ़ नहीं रहे, इसका मतलब पॉपुलेशन एक जगह पे आकर के वो तुम्हारी क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, बस अब नहीं बढ़ रही है। 10 लोग पैदा हुए, 10 लोग मरे, उतना ही रहा। तो हम देखेंगे ये तुम्हारा ग्राफ स्टैग्नेंट हो जाएगा। समझ आ गया। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो तुम्हारा जाएगा वो तुम्हारा जाएगा अनलिमिटेड रिसोर्सेज में, ये देखा जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन, इसको तुम कर सकते हो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पर तुम उसको लिख सकते हो एन, एन से डिनोट कर सकते हो एन, ठीक है। इसको डिनोट कर दो, एन से डिनोट कर दो, ठीक है। और टाइम को डिनोट कर दो तुम टी से डिनोट कर दो। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये चीज है। मैक्सिमम इंक्रीज आई, ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। गर्म हो गया भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो जैसे इंडिया में अब फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, 2 से नीचे आ गया है, समझ में आ गया। रिप्लेसमेंट लेवल से हम कम हो गए, ठीक है। ऑल्दो पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, बट ध्यान दें क्या होगा, अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया। मतलब अगर 10 पैदा हो रहे थे 10 मर रहे हैं, समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं, मतलब अब क्या होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कुछ समय बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना रिप्लेस हो रहे थे, 10 मर गए तो 10 पैदा भी हो गए, समझ में आ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट तुम्हारा कम हो गया, समझ में आ गया। एक विमेन अपना जो अपनी लाइफ टाइम में कितने बेबी प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, समझ में आ गया। अब वो 2 से कम हो चुका है, इसका मतलब क्या है
कि मतलब अब क्या है कि हर एक फैमिली देखें 2 बच्चे या 1 बच्चे इस तरह से ऐसा है, तो हम देखेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है, इतना कम हुआ क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, समझ में आ गया। तो क्या होगा कि अब पॉपुलेशन डिक्रीज होनी शुरू होगी कुछ सालों में, लेकिन हाँ फिर भी हम नंबर 1 पे ही रहेंगे और फिर भी दिक्कत आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि जनसंख्या तो फिर भी अभी हम रैंक 1 पे हैं, मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, समझ में आ गया। मतलब जितना ग्रेन का प्रोडक्शन होना था उतना मैक्सिमम है, इज इट क्लियर, बढ़ नहीं रहा है वो, है ना, जितना ही। हाँ अगर हमें ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर तो हमको फॉरेस्ट क्लियर करने होंगे और फिर हमें नई लैंड खोजनी होगी, बट फिर डिफॉरेस्टेशन तो और भी दिक्कत हो जाएगी। फिर यदि बात को समझ आ गई है, तो जितना होना था वो हो गया, यदि बात समझ आ गई। तो क्या हो रहा है कि जितना रिसोर्स थे वो तो लिमिटेड है, यदि बात में लैंड भी लिमिटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जब अपने, समझ में आ गया, ठीक है, जितना उसका जहां पर वो है, जितना हैबिटेट है उसका, जब उसको वो पार करती है, मेरी बात समझ में, तब वो मुश्किल दिनों से गुजरती है। ध्यान दो, अब जैसे अमेरिका में तुम लोग कनाडा में देखो, वहां पर क्या है कि वहां चिंता नहीं है लोगों को, वहां पर कोई थोड़ा सा पढ़ा उसकी जॉब लग गई, क्योंकि लैंड ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है और जनसंख्या कम है, समझ में आ गया। और उन्होंने अपने को ऐसा मेंटेन किया हुआ है, आराम से जॉब वॉब लग रही है, समझ में आ गया, ठीक है ना, खाने पीने के लिए हैं, तो वहां पर वो चीज है, ठीक है ना। लेकिन हाँ हम देखेंगे हर जगह पे क्या होता है, हर कंट्री में जब वो अपने हैबिटेट से एक्सीड करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना, तब फिर दिक्कत आती है और तब कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जैसे हम देखेंगे इंडिया में है इस समय। इज इट क्लियर, ठीक है ना, ये चीज है। पोस्ट निकलती हैं 4 और फॉर्म भरते हैं हजारों, है ना, ठीक है, यही तो होता है। और ये हम देखते हैं कि भाई युवाओं के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्योंकि इंडिया इसमें है तो है, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई है, ये चीज होती है। इसमें लिखेंगे, तुमने बना दिया, नोट कर लिया, लिखें इस पे, लिखिए देखिए अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, under unlimited resources, the growth of population shows exponential growth, and the resultant curve is अच्छा ये कैसा कर्व है, it is J shape curve, है ना, and the resultant curve is J shape. But such type of conditions exists only under the controlled conditions such as in the laboratory, ठीक है। लिखेंगे in unlimited resources and ideal environmental conditions, and in unlimited resources and ideal environmental conditions, a species can produce offsprings at a maximum rate, ठीक है, मैक्सिमम रेट। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर एकदम आइडल एनवायरमेंटल कंडीशन है तो ऑफस्प्रिंग क्या होगी, मैक्सिमम रेट से ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोड्यूस करेंगे, समझ में आ गया। और इसी को हम बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल। दिस इज टर्म्ड एज बायोटिक
दिस इज टर्म्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। इसको क्या हम बोलेंगे? दिस इज टर्म्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? उसकी क्षमता सुनो, मतलब मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन कब करेगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस नहीं है, गर्मी सर्दी इस तरह से कुछ नहीं, आराम से मस्त मौसम हो रखा है। ऐसा मौसम हम तो यही सोच सकते हैं स्वर्ग लोक में होगा, बस दैट्स ऑल। बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ गई? और वही तो इंसान कल्पना करता है स्वर्ग लोक नर्क लोक की। समझ में आ गया? नर्क में गर्मी है, ये है, वो तमाम चीजें। स्वर्ग में बड़ा अच्छा रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे अच्छे खाने व्यंजन मिलते हैं खाने को। समझ में आ गया? वो वहां में कोई परेशान नहीं करता है कि चल भाई रिवीजन कर और पढ़ाई कर। समझ में आ गया? तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपनी मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, और उसको हम बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल, उसकी क्षमता। समझ में आ गया? ठीक है ये। और ऐसे केस में वी गेट द एक्सपोनेंशियल ग्राफ और जे शेप ग्राफ। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज। अच्छा हाँ, हिंदी में लिखेंगे क्या? हाँ तो आइडियल, वही तो मैं कह रहा हूं, तो आइडियल सिचुएशन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती ना, कहाँ कर रही है? समझ में आ गया? आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट, सुने, इनिशियली करेंगी। मैं तुम्हें अभी तो बताया था, इनिशियली कर रही है। और यहां पर क्या है कि 2 डियर थे, आराम से जो है खा पी रहे हैं अपनी मस्त, जो है जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन आइडियल कंडीशन थी। लेकिन ध्यान देना, यही आइडियल कंडीशन बेकार बन जाएंगी जब जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे तुम देखते होंगे ना, पहले जाने वो हम पढ़ते थे कहानियां, एक समय की बात है जब जो है सतयुग था, सब कुछ सही था, बढ़िया था। वो रहा होगा, क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जनसंख्या कम होगी। समझ में आ गया? आराम से तुमने जो बोया, तुमने ना कुछ पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, ना प्रैक्टिकल देने जाना है, ना कहीं जाना है, अपना आराम से खा रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, काम कम है और जिंदगी सही चल रही है, ना टेंशन है। हाँ तो इसको जो है तुम सतयुग सोच सकते होंगे। बट लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। इन लोगों के लिए ये एज सतयुग है, पाप नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। समझ आ गया? वो बोलते हैं कि जो ऐसे एज में, ठीक है, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। मेरी बात में बोलते रहते क्या? बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वही आइडियल कंडीशन बाद में खतरनाक बन जाएंगी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही। तो ध्यान देना, यही चीज हर देश के साथ है। जैसे कि अमेरिका पहले बहुत सही था, हर इंसान अमेरिका जा रहा है, लेकिन अमेरिका में उन्होंने इतने लोगों को जो है नेशनैलिटी दे दी, करते 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 तुम देखना वहां क्राइम का रेट देखो, और वो होना ही होना है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? वहां अफ्रीकन भी है, इंडियंस भी है, चाइनीज, तो कहां कहां से लोग आ रखे हैं। और जनसंख्या आज की डेट में यूएस में, न्यूयॉर्क में लोग सड़क पे सो रहे हैं, इतना बुरा हाल है। समझ में आ गया? फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। मतलब इंडिया जैसी कंडीशन है। इंडिया में तो ठीक है, चलता है, तो लेकिन अमेरिका में सो सकता है कोई? इंडिया में फुटबॉल सो रहा है तो क्या है, अति की गल है, तो सो रहा है तो सो रहा है ना? गरीबी तो ठीक है, बट वहां आप सो सकते हो। और वहां वो देखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत जनसंख्या बढ़ गई, हर कोई अमेरिका जाना चाह रहा है। पहले तो कुछ था ही नहीं, अमेरिका कितना बड़ा देश है, खाली है। मेरी बात समझ गई? लेकिन क्या है, वो भी अब प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, ये चीज। तो आइडियल कंडीशन कब तक रहेंगी? वो पॉपुलेशन बनाएंगे। अगर देखो, इंडिया कितना बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश, 7वें नंबर का देश है, ठीक है। और इंडिया में क्या चीज नहीं होती? एग्रीकल्चर, हर चीज होती। कौन सी फसल नहीं होती? समझा गया? कौन सा फल नहीं होता? और जो नहीं भी होता वो भी हमने बोना शुरू कर दिया। बट हम देखेंगे, अगर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम होती तो सबके लिए बिल्कुल सतयुगी होता ही, ना कोई टेंशन, ना कुछ आराम। जब तुम्हें पहले जमाने में 70 के दशक में पकड़ पकड़ लाते थे तो सरकारी नौकरी करने चलो, और लोग बोलते हम नहीं जाएंगे भाई, हम क्यों अपना घर छोड़े। ऐसे रहता था उस समय। समझ आ गया? पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती करते थे, और लोग इतने आलस होते तो हम नहीं जा रहे हैं भाई कहीं, हम क्यों जाएं, जो है समझ आया। और पिताजी बोलते थे, तू अब नौकरी करेगा, तू नौकर बनेगा। अब पहले ऐसा था गाँव में, तू नौकर बन रहा है अब, ठीक है, चुपचाप अपना खेत संभाल, आराम से रहे, ना कोई पढ़ाई ना कुछ। 10th किया नहीं किया, 10th पास कर लिया, मैट्रिकुलेशन में पूरे गांव में लड्डू बढ़ गए, बहुत बड़ी बात होती थी वो, सच बताऊं तुम्हें, है ना? कितनी बढ़िया कंडीशन रही होगी 10th पास करके, मतलब एक बिल्कुल
सीने पर तमगे लग गया उसके 10वीं पास। आज कोई पूछता है? कोई नहीं पूछ रहा। ये क्यों क्यों हुआ? पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी। अगर हम चाहते हैं हम वही फेज वापस हो जाए, हमें आगे 10वीं 12वीं आगे पढ़ना ना पड़े, ऑब्वियसली बात है। समझ आगे क्या होगा? पॉपुलेशन कम करो तुम। पॉपुलेशन कम होगा तो क्या होगा? ठीक है ना, रिसोर्सेज तो इंडिया में बहुत है, पैसा क्या कम है क्या इंडिया में? बहुत पैसा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली नहीं होता। यदि बात तुमको समझ आ गई तो तभी तो क्या पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है। मेरी बात समझ है कि कैसे करके हम कंट्रोल करेंगे, हम कैसे चाहते हैं कि भारत जो है एक अच्छा सा देश बने, सबके पास घर हो, ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है। ये अब जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कम है और वहां पर उनकी सोच ऐसी है कि भैया हाँ ठीक है, क्राइम रेट बिल्कुल ना के समान है, कोई क्राइम ही नहीं कर रहा है, क्यों करेगा कोई क्राइम? सबके पास सब चीज है। समझ आ गया? कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है उस पर। मेरी बात समझ में? ठीक है। न्यूजीलैंड जाओगे तुम तो वहां पर बड़ा अच्छा मौसम है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में। वहां किसी को ये फर्क नहीं है कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, वो अपने में छोटी गाड़ी में खुश है। समझ आ गया? कौन किसके साथ जा रहा है, कि किसकी लड़की कहाँ जा रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। जनसंख्या कम है, सफिशिएंट है, खाने पीने को सब कुछ है, सरकार दे रही है, पॉपुलेशन कम है तो बढ़िया लाइफ चल रही है उनकी। ध्यान देना, क्राइम जो है, हमेशा एक चीज ध्यान देना, क्राइम जो है, कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, क्राइम कब डेवलप होता है पता है? इंसान चोरी क्यों करेगा? जब उसके पास नहीं कुछ चीज है। या मान ले सपोज करो कि मैंने कहा कि भाई मुझे इस इंसान को मरवाना है, अब मुझे कोई चाहिए, ठीक है, मारने वाला कोई चाहिए। अब तुम्हारे पास जो पैसा नहीं है तो मैं बोलूंगा भाई तुम 10 लाख रुपए ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो उसको मार दो। अगर तुम्हारे पास सब चीज होती तो तुम क्रिमिनल नहीं बनोगे। वो बात अलग है कि ऐसी भी लड़ाई वड़ाई हो रही है तो इस तरह से जो है होता है। बट हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है ये क्या देखा जाता है। हाँ, देखिए उसमें क्या होता है कि हमारा जो समाज है ना, जो हमारा सोशल सिस्टम होता है ना, वो भी इसको बनाता है। और जो हमारा समाज जो है अगर ऐसा है तो क्या होगा कि मतलब जनसंख्या कम है, हर चीज है, एजुकेशन अच्छी कराई जा रही है, सब चीजें हैं, समझ में आ गया? तो क्या होगा कि जो सोसाइटी बनेगी वो ऐसी बनेगी, अच्छी बनेगी सोसाइटी। मेरी बात समझ में? ये है, बहुत फर्क पड़ता है इसमें। मेरी बात समझ में? लेकिन सबसे पहले जनसंख्या होना, इंडिया में पहले क्राइम नहीं था, ऐसा नहीं है, हर जगह रहता है, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। समझ में आ गया? अब तुम देखो जिस जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा वो। मेरी बात समझ में आ गई? उसने बढ़ना ही बढ़ना है, सिंपल। ठीक है, ये तो ये चीज है, ठीक। तो लिखेंगे इस पर, दिस इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। जरा ये देना, अब कॉपी देना। तुमने कहां तक लिखा हिंदी में? अच्छा ठीक है, लिखें। असीमित स्रोतों के कारण जनसंख्या जनसंख्या एक्सपोनेंशियल वृद्धि करती है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि करती है, जिससे जे आकार का वक्र, बोलते ना वक्र, कर्व ना, जिससे जे आकार का वक्र बनता है, वक्र बनता है। लेकिन इस प्रकार का वक्र, लिखेंगे, प्रयोगशाला तक ही सीमित रह सकता है।
लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, असीमित स्रोतों से के होने से असीमित स्रोतों के होने से, पेन देना, होने से और लिखेंगे आइडल क्या बोलते हैं, आइडल को, और आदर्श पर्यावरण के कारण एक प्रजाति अधिकतम प्रजनन करती है, जिसे जैविक क्षमता कहा जाता है, जिसे जैविक क्षमता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। मेरी तुमको बात समझ आ गई? ठीक है। अब सुनिए, समझा रहे हैं? अब हम देखेंगे, देखो ये तो कंडीशन थी कैसी, आइडल कंडीशन थी, बट ऐसा एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है ना। ये अब हम देखेंगे तब कंडीशन क्या, मतलब तब क्या एग्जिस्ट करेगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, when the resources are limited। ठीक है, अब सुने, अब रिसोर्सेज क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अब क्या जे शेप ग्राफ फॉलो होगा? सुने, जब पॉपुलेशन बहुत कम है तो जे शेप बनेगा, मेरी बात समझ गई। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी, जे शेप जो होगा वो कम होता रहेगा। समझ में आ गया? तो सुने, इनिशियली क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत कम, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो क्या हुआ कि ऐसे मतलब आइडल कंडीशन ऐसे में ऐसे बढ़ी, मेरी बात समझ आ गई। लेकिन ध्यान देना, लेकिन जैसे करके जनसंख्या बढ़ी, मतलब इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन एब्नॉर्मली इंक्रीज हो गई, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। अब हम देखेंगे यहां पर जो ग्राफ आएगा तुम्हारा, यहां ना जाकर के वो अब तुम्हारा ऐसे में बढ़ेगा। वो ध्यान देना, उतना एकदम नहीं बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, तो धीरे धीरे करके ऐसे करके वो बढ़ता रहेगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये चीज ठीक। तो ऐसे करके हम देखेंगे वो कैसे होगा, वो इस तरह से ये यूं बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, अब तुम देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ते 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 बढ़ते, अब ध्यान देना ये ऐसे हो गई। इसका मतलब अब क्या हो गया, पॉपुलेशन एक जगह आकर के स्थिर हो गई, क्योंकि जैसे कोई रिसोर्सेज लिमिटेड है, बढ़ते 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 बढ़ते। ठीक है, अब क्या हो गया, जब नहीं मिला खाना होना तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन कम होने लगेगी। और हम देखेंगे एक पॉइंट पे आकर के हम देखेंगे बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट देखा जाएगा। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब मान लेते हैं, यहां देखें, अब सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। यहां पर आकर के हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, एक हैबिटेट मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिज्म को सस्टेन कर सकता है, एक हैबिटेट में मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। समझ आ गया? अच्छे ढंग से, जिससे कि वो फले फूले। समझ आ गया? ठीक है, उसको हम बोलते हैं उस जगह की केयरिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? केयरिंग कैपेसिटी। समझ आ रहा है? एग्जाम में तुम्हारे आ रखा है। केयरिंग कैपेसिटी का मतलब, सपोज करो कि यहां पर जो है 50 बच्चों की क्लास है, तो 50 बच्चों तक तो आराम से तुम बैठ करके पढ़ सकते हो।
इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 50। लेकिन अब क्या होगा कि 50 से ऊपर अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा कि तुम जो है, मैं बोलूंगा भैया ऐसा है कि एक सीट में पहले 2 बैठ रहे थे, अब 3 बैठो, अब तुम ऐसे ठूस ठूस के बैठोगे, अब उधर तो ऐसी तैसी, समझ आ गया? बैठ भी नहीं बैठोगे। और अगर जो है पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो अब एक सीट में 4 बैठोगे, समझ आ गया? और एक टाइम पे क्या है, बढ़ता रहेगा तो तुम बोलोगे निकल यहां से बाहर। नाउ दिस इज टेरिटोरियलिटी, हो रही नहीं हो रही? वही चीज हो रही कि हम पहले 2 थे वही ठीक थे, समझा? पहले तो तुमने एकोमोडेट कर दिया, लेकिन अब क्या करोगे? तुम एकोमोडेट नहीं करोगे और तुम बोलोगे तेरी ऐसी। ना अब यहां पर क्या होगा? क्राइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यू हैव कमिटेड अ क्राइम, समझ आ गया? अब क्राइम का जन्म ले नहीं ले रहा है, पहले तुम बिल्कुल सात्विक थे, बिल्कुल जो है थे कि नहीं सात्विक, समझ आ गया? बुद्धम शरणम गच्छामि, समझ आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अहिंसा का पाठ तुमने पढ़ाया लोगों को। अब यहां पर क्या हो गया? तो अब हम देखेंगे कि एक पॉइंट पे आकर के जो है हो जाएगा, और वो उसको हम उसकी बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। अब यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज कैरिंग कैपेसिटी। नाउ हियर n इज इक्वल टू k, तो क्या हो गया कि k को हम क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं, समझ आ गया? ठीक, समझ आ गया? तो इस क्लास की स्ट्रेंथ थी 50 थी, ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी 50। अब अगर जो है क्या होगा, इससे आगे बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे? तुम उसको आनंद दोगे ना अंदर, बाकी को तुम आनंद नहीं दोगे, और या तुम जितने होंगे थोड़ा उनको तुम निकालोगे। अब निकाला तुमने तो ध्यान देना क्या होगा कि जो है, जो तुम्हारा ग्राफ था, कैरिंग कैपेसिटी से जैसी पार हुआ उसके बाद क्या होगा कि वो पॉपुलेशन में वो डिक्रीज होने लगेगी पॉपुलेशन। मेरी बात में गई? निकल जितने भी हैं, समझ आ गया? डिक्रीज होने लगेगी। अब देना पॉपुलेशन जब डिक्रीज होगी तो अब क्या होगा, ध्यान देना कि अब फूड मिलने लगेगा, हैबिटेट अच्छा खासा हो जाएगा। तो क्या होगा, ध्यान देना, करते 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 जब तुम कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचोगे, फालतू लोग हैं उनको निकाल दिया तो जनसंख्या डाउन जाएगी तुम्हारी। मेरी बात में गई? अब दिस इज योर कैरिंग कैपेसिटी। अगर तुम कैरिंग कैपेसिटी में रहोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मान लेते हैं कि जो है कि तुमने मान लीजिए कैरिंग कैपेसिटी से तुमने नीचे आंकड़ा गिरा दिया, मतलब अगर जो है 2 की जगह, मतलब 2 सीट थी आराम से थी, लेकिन अब तुम जो है क्या है, 1 को भी हटा दिया तुमने, तो अब क्या होगा हम देखेंगे पॉपुलेशन और डिक्रीज हो गई, जितनी थी डिक्रीज होगी। लेकिन ध्यान देना क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी अब क्या होगा, क्योंकि पॉपुलेशन अब जो है डिक्रीज हो रही है, तो ध्यान देना जब डिक्रीज होगी तो फिर रिसोर्सेज तो हैं, तो हम देखेंगे उसको कंज्यूम किया जाएगा और वो क्या होगा, वो फिर पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। मेरी बात मुझे समझ आ रही है? ठीक है, इसका मतलब अगर जो है जगह है, ठीक है ना, तो तुम बोलोगे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक करके जो है एक सीट में एक और बैठ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। अब हम देखेंगे जैसे ही जो यहाँ पर आ गया, बहुत समझ आ गया, कम हो गया ना, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से जनसंख्या बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर कैरिंग कैपेसिटी पहुंची, और अगर उससे ऊपर आएगी तो, और हम देखेंगे इसी कैरिंग कैपेसिटी के अलॉन्ग पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर जाएगी। और यहां पर हम देखेंगे इस तरफ क्या हो रहा है, यहां पर तुम्हारा एक जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है अलॉन्ग दिस लाइन के, इस के अलॉन्ग। इससे नीचे आओगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे ऊपर जाओगे तो पॉपुलेशन एक समय बाद नीचे आएगी गिरेगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं। तो यहां जो हमने लाइन खींची हुई है के है, तो इंडिया में पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी कब की पार कर चुकी है? तभी तो हम देख रहे हैं फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है इंडिया का। मेरी बात समझ गई? ठीक है, एक जमाना था लोग 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे होते थे लोगों के, समझ में आ गया, नॉर्मल था। लेकिन उस समय क्या था, उस समय तो भाई जनसंख्या कम थी तो पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन अब ध्यान देना क्या हो रहा है, दिक्कत हो गई लोगों को, तो क्या हो रहा है, अब जो है लोग भाई कहने बड़ा, अब जैसे शहरों में रह रहे हैं लोग, शहरों में महंगाई है, वो बोल रहे हैं भैया बच्चों को अच्छी स्कूलों में डालना, ये करना है, तो एक आध हो गया बट दैट इज सफिशिएंट, हो रहा नहीं हो रहा है तक, तो वो क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी रेट डाउन जाएगा, और वो जाएगा ही जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ये ध्यान देना, ग्राफ देखता हूँ, हाँ, ये ग्राफ जो है क्या है, इस कैरिंग कैपेसिटी के अलॉन्ग ही फ्लक्चुएट करता रहेगा।
और ये एक स्टेडी स्टेट मेंटेन रहेगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और हम देखेंगे यहां पर ये चीज है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, आप देखोगे ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फेज आएगा। क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, ठीक। लेकिन ध्यान देना, इस एक्सपोनेंशियल फेज को पार करने के बाद, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। इसका मतलब इन्वायरमेंट एक रेजिस्टेंस लगा रहा है। क्या लगा रहा है? रेजिस्टेंस लगा रहा है। तो ये जो रीजन है तुम्हारा, ये है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, भाई सुनो, रेजिस्टेंस है तभी तो जे शेप नहीं आ पा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही है, और तुम बताया क्यों हो रही है? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के बराबर तक आएगी वो, उसके बाद पॉपुलेशन डाउन जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, इस कंडीशन में कैरिंग कैपेसिटी में, समझ आ गया? मुझे बताओ कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, बढ़े हुए हैं कि कम है एट द कैरिंग कैपेसिटी में? कांस्टेंट कैसे रहेंगे? जब हम कैरिंग कैपेसिटी में पहुंचे तो बर्थ रेट और डेथ रेट में ज्यादा कौन होगा, या दोनों बराबर होंगे? पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो गई। अगर वही है तो इसका मतलब बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। कैरिंग कैपेसिटी पहुंच गई ना, 50,000 की स्ट्रेंथ थी तो 50,000 की 50,000 पे ही है। इसका मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है। इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी पे आने के बाद बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, कैरिंग कैपेसिटी से नीचे बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या होगा फर्क? बर्थ रेट, कैरिंग, यहां सुनो, यहां हम ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां हम ऐसे बढ़ रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी में नहीं पहुंचे यहां पर, तो यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट में ज्यादा कौन है, या बराबर है? बर्थ रेट ज्यादा है। इसका मतलब ग्राफ जब जो है कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचने वाला है तो जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? बर्थ रेट हायर होगा डेथ रेट से। एट द कैरिंग कैपेसिटी के, एन इज इक्वल टू के, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। मेरी बात समझ गई? अब सुनिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी बर्थ रेट ज्यादा है। मेरी बात ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर लगभग फिर वही कंडीशन हो गई, ये वाली, समझ आ गया? बट ये कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगी, पहुंची, उसके बाद डाउन जाएगी। और यहां हम देख रहे हैं फिर बर्थ रेट डेथ रेट बराबर हो रहे हैं, बट यहां का बर्थ रेट डेथ रेट बराबर और यहां का अलग है, क्योंकि ध्यान देना यहां पर कैरिंग कैपेसिटी है, वहां बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगी, उसके बाद स्टैग्नेंट हो गई, उसके बाद डाउन जाएगी। समझ आ गया? अब यहां पर डाउन जा रही है तो क्या होगा? बर्थ रेट कम हो रहा है, और हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या हो रही है, डाउन जा रही है। समझ आ गया? तो इसका मतलब जो है इस कैरिंग कैपेसिटी के लॉन्ग, समझ आ गया, पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, ऐसे में पूरा चलता रहता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है। और यहां हम देख रहे हैं इस तरह का कुछ, इस तरह से ऐसे करके ये दिख रहा है, इस तरह से ऐसे करके दिख रहा है, तो दिस इज योर एस शेप्ड कर्व। समझा? ये कैसा शेप है? एस शेप्ड कर्व। नॉर्मल कंडीशन में हमारा इस तरह से ऐसे करके ये जो कर्व आ रहा है ना, इसको हम बोलेंगे एस शेप कर्व। तो यहां पर तुम बता दोगे ये है एस शेप्ड कर्व। ध्यान देने की पूरा समझना है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? ये चीज एस शेप कर्व है। दिस इज योर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, और ये कौन सा फेज है यहां से यहां तक, मुझे बताओ। इसी के लॉन्ग क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे हम डायनामिक स्टेडी स्टेट फेज। स्टेडी स्टेट फेज। डायनामिक क्यों बोल रहे हैं? मतलब मोशन में है, मतलब डेथ रेट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, समझ आ गया, बर्थ रेट बढ़ रही है, हम देखिए डायनामिक है, स्टैग्नेंट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन क्या है, इसी के लॉन्ग क्या हो रहा है, डायनामिक स्टेडी स्टेट फेज हमारी एग्जिस्ट कर रही है। मेरी बात को समझ आ गई? ये ग्राफ इस पूरे इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लेकिन उसको पढ़ना आना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है, इसको नोट कर लो तुम, ठीक है। और ये क्या थी तुम्हारी, ये लाइन क्या थी, कैरिंग, इसको लिख दूं मैं, कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज योर कैरिंग
कैपेसिटी। तो क्या तुम लोगों के भेजे में बात घुसी? ठीक है, परिधि समझ आ रहा है? चलो हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कौन सी वो एक्सपोनेंशियल फेज? यहाँ से यहाँ, मतलब सुनो, ये जो रीजन है यहाँ तक तुम्हारा एक्सपोनेंशियली देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आ रहा है, समझ आ गया? तो ये एक्सपोनेंशियल फेज है, और ये तुम्हारा एनवायरमेंटल क्या भाई? ये क्या हो गया? अंडू करूं? अच्छा ठीक है, वाइन के ग्लास बने हुए आ रहे, कभी कुछ आ रहे मतलब ठीक है। ठीक है फिर क्लास